हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जीके के, और आप लोग अपना कॉपी पेन तैयार रखिएगा ताकि नोट्स बना सकें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट हैज़ लीस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। इंडिया में सबसे कम सेक्स रेशियो कौन से स्टेट की है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हरियाणा। याद रखिएगा, हरियाणा इसका आंसर हो जाएगा। और हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो कैसे कहते हैं, हर 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स होती हैं उसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो हरियाणा में ये सबसे कम है इंडिया में, वो है 877। अगर पूछा जाएगा हाईएस्ट कहाँ की है, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है, लिटरेसी रेट भी केरला का सबसे ज़्यादा है, और यहाँ की जो सेक्स रेशियो है वो है 1084, मतलब हर 1000 मेल्स पर 1084 फीमेल्स हैं। अगर पूछा जाए इंडिया की सेक्स रेशियो कितनी है पूरे इंडिया की, तो आंसर हो जाएगा इसका 943। ठीक है, ये 2021 के लिए है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राबी क्रॉप। ठीक है, राबी क्रॉप्स को हम क्या बोल देते हैं, इनको हम विंटर क्रॉप्स बोल देते हैं, विंटर क्रॉप्स। और इनको बोया जाता है अक्टूबर या नवंबर में। ठीक है, और इसको काटा जाता है मई या जून में। ठीक है, मई जून। ठीक है, अप्रैल मई जून लिख सकते हैं, अप्रैल मई जून में। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक याद कर लेते हैं जिससे कि इसकी फसल याद हो सकती है हमें कि कौन कौन सी राबी क्रॉप्स होती हैं। तो इसको याद करने के लिए हम कर लेते हैं, वेस्ट बंगाल में लस्सी पी। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में लस्सी पी। अब हमसे पूछा जाता है इसमें से कौन सी नहीं है, तो याद रखिएगा ये वीट है, बार्ले है, ठीक है, मस्टर्ड है, लिंसिड है और पीज है। ठीक है, तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, NH1 कनेक्ट्स दिल्ली टू। ठीक है, NH1 दिल्ली से किस सिटी को टच करता है, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा अमृतसर, का सी आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाएगा NH2 किसको कनेक्ट करता है, तो याद रखिएगा दिल्ली से कोलकाता हो जाएगा NH2, और इम्पॉर्टेंट NH8 हो जाता है जो कि दिल्ली को मुंबई से करता है, दिल्ली को मुंबई से। ठीक है, इसी तरह से अगर NH24 की बात करी जाएगी, NH24 दिल्ली को लखनऊ से कनेक्ट करता है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि NH1 और NH2 को मिलाकर ही हम GT रोड बोलते हैं। ठीक है, GT रोड किसने कंस्ट्रक्ट किया था, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि NH7 जो है वो पहले लॉन्गेस्ट हाईवे था, अब लेकिन NH44 है लॉन्गेस्ट हाईवे। ठीक है, याद रखिएगा। और ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। ये है हमारा, व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, याद रखिएगा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। कोल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, याद रखिएगा आंसर हो जाएगा चाइना। कोल की कौन कौन सी टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा एंथ्रासाइट होता है जो सबसे अच्छा कोल होता है। ठीक है, एंथ्रासाइट। दूसरा होता है बिट्यूमिनस जो कि दूसरे नंबर पे अच्छा कोल माना जाता है, और तीसरे पे होता है लिग्नाइट। ठीक है, तीसरे नंबर पे। एक और होता है जो अब कोल की कैटेगरी में नहीं आता, जिसको हम पीट बोलते हैं, जो पहले आता था कोल की कैटेगरी में लेकिन अब उसको कंसिडर नहीं किया जाता एज ए कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हेन द मून इज नियरेस्ट टू द अर्थ इट इज कॉल्ड। ठीक है, जब अर्थ से सबसे करीब होता है मून, तो उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा उसको बोलते हैं एपोगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, टर्म्स फॉर राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा मेंबर के लिए जो टर्म ऑफ ईयर्स होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं 6 ईयर्स, याद रखिएगा। और जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसके 1/3 जो मेंबर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं हर 2 साल में। ठीक है, टोटल मेंबर्स अगर हम बात करें राज्यसभा की, मैक्सिमम सीट जो हैं वो 250 हैं, लेकिन अगर बात करी जाएगी कि इस वक्त कितने फुलफिल हैं, तो याद रखिएगा 245 सीट्स 2021 में फिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप। रेसिपिएंट कहते हैं लेने वाला, इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो कि हर ब्लड ग्रुप से ले सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर उसका हो जाएगा AB। रेसिपिएंट कहते हैं जो सबको
सबसे ले सकता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी। लेकिन अगर यूनिवर्सल डोनर पूछा जाएगा, यूनिवर्सल डोनर जो सबको दे सकता है, तो वो ओ जाएगा। ठीक है, ओ उसका आंसर होता अगर डोनर पूछते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, फर्स्ट प्लान अडॉप्टेड। ठीक है, फर्स्ट प्लान जो था इंडिया का वो अडॉप्ट किया गया था, तो वो था ये एक इकोनॉमिस्ट थे अमेरिका के। ठीक है, तो हेरल्ड डिमार मॉडल को अडॉप्ट किया गया था सबसे पहले। ठीक है, और इस वक्त याद रखिएगा कि इस वक्त जो हमारा प्लान था वो 12th ईयर प्लान था 2014 तक। ठीक है, उसके बाद अब ईयर ऑफ प्लान नहीं आता, बल्कि नीति आयोग एक चीज़ जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो नीति आयोग होती है, अगर उस हिसाब से बात करी जाए तो 13th और 14, तो इस वक्त 14 ईयर प्लान चल रहा है, लेकिन 13 प्लान कुछ भी नहीं है ना 14 प्लान कुछ है। अब सिर्फ डिफेंस से जो रिलेटेड चीज़ें हैं सिर्फ वही प्लान में कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक से रिलेट नहीं करता? तो आंसर हो जाएगा इसका एडीबी। आप लोगों को बताना है एडीबी फुल फॉर्म कहाँ है, क्या है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। हु इज नोन एज मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, अगर हमसे मिसाइल मैन पूछा जाता तो हम लोग जानते हैं क्या है आंसर, डॉक्टर APJ अबुल कलाम। ठीक है, कलाम। ठीक है, इनको याद रखिएगा। और लेकिन अगर मिसाइल वुमेन पूछा जाता है तो आंसर होगा टेसी थॉमस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इंडिया की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, इंडिया हैज़ फॉर्म ए 900 ओल्ड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। ठीक है, मोनेस्ट्री कहते हैं ऐसी जगह जहाँ वर्शिप होती है, तो कौन से स्टेट में ये पाई गई है? तो याद रखिएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको डिस्कवर किया है झारखंड में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, ड्यू टू द स्टॉर्म, बेला स्टॉर्म आया था एक कंट्री में, जिससे उसने विंड एनर्जी के थ्रू एनर्जी बनाई है, तो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, तो आंसर है उसका यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल इनमें से क्या है? आंसर हो जाएगा ट्रेड टैक्स। हमारे पास जो टैक्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसको हम दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स है। ठीक है, इनकम टैक्स किसी भी इंसान के ऊपर लगता है तो वो उसी को देना पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो कि हम शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर्विस टैक्स होता है, जब हम खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में तो जब बिल आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, सर्विस टैक्स और वेटर टैक्स और ये सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो वो टैक्स, ये जो सर्विस टैक्स था वो उस रेस्टोरेंट वाले को देना था, लेकिन उसने हमारे ऊपर इसको इम्पोज करवा दिया। ठीक है, तो इसको चेंज करवा दिया, मतलब हम लोग को नहीं देना था, उसको देना था, उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ऐसे टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ट्रेड टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं होता, और सब ये डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिएगा फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नवरत्न PSU। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट होते हैं, तो नवरत्न इनमें से कौन सी है हमें बताना है। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा MTNL। ठीक है, MTNL जो है वो नवरत्न है। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाएगा नवरत्न कंपनीज कौन कौन सी हैं, तो याद रखिएगा CIL कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये भी PSU और नवरत्न में कंसिडर की जाती है। उसके अलावा ONGC भी नवरत्न कंपनी है। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होती है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, थैंक यू।